हेलो बच्चों, तो आज हम करेंगे 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो राइट द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी ये कैसे निकलेगा? आर बराबर रेजिस्टेंस बराबर रो एल डिवाइडेड बाई ए होता है। तो यहां से अगर रो की वैल्यू निकालोगे तो आर ए बाई एल होगा। तो यहां से यूनिट निकालोगे तो रेजिस्टेंस के लिए ओम और एरिया के लिए मीटर स्क्वायर और नीचे लेंथ के लिए मीटर। मीटर से मीटर कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? ओम मीटर। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? ओम मीटर। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, नेम अ डिवाइस दैट हेल्प द मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने का काम किसका होता है? बैटरी या फिर सेल का होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, राइट द रिलेशन बिटवीन द हीट एनर्जी प्रोड्यूस। द हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है H इक्वल टू क्या होता है? आई स्क्वायर आर टी होता है। तो इसी में हम I और R, I इंटू आई आर ऐसे लिख सकते हैं। तो आई आर को हम इसको V बना सकते हैं। तो I इंटू वी इंटू टी, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं? VIT भी लिख सकते हैं। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि जो गिवन डाटा हमारे पास क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है, करंट है और टाइम है, इसलिए हमें ये वाला फार्मूला इनको बताना पड़ेगा। तो ये VIT हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन द वायर यूज्ड इन एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर एंड फ्यूज वायर। ठीक है, तो दोनों वायर में क्या डिफरेंस होता है? तो फ्यूज वायर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है, और जो हीटर का मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है, जिससे ये जल्दी से ब्रेक हो जाता है और ये ब्रेक नहीं होता हीट होने पे। और एक बात है, ये बहुत ही थिन होता है, ये पतला होता है। ठीक है, और ये थिक होता है। तो ऐसे और भी कई सारे डिफरेंसेज होंगे जो तुम्हें इसमें लिख सकते हो। ठीक है, तो इसमें 1 नंबर का क्वेश्चन है, एक डिफरेंस भी लिखते हो तो काफी है। हाउ इज द अमीटर इज कनेक्टेड इन द सर्किट। तो अमीटर को हम हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ऐसे दिखाते हैं अमीटर और ये रेजिस्टेंस या वायर। तो इसके साथ सीरीज में हम इसको कनेक्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें इसी इंस्ट्रूमेंट में कितना या इस रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो कर रहा है वो मेजर करना है। वो तभी मेजर होगा जब इसके साथ हम इसको सीरीज में कनेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट हैपेंस टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर व्हेन एरिया एंड क्रॉस सेक्शन इज व्हेन इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इंक्रीज्ड। तो हमें पता है रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है? आर बराबर रो एल डिवाइडेड बाई ए। अब जब एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? घटेगा। तो क्या लिखेंगे? इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इंक्रीज देन द रेजिस्टेंस डिक्रीज। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो, अ गिवन लेंथ ऑफ वायर। एक वायर है जिसकी लेंथ गिवन है, हमने मान लिया L है। ठीक है, और इसको क्या कर रहा है? इट्स रिपीटेड वंस अगेन। ठीक है, डबल्ड इटसेल्फ। ठीक है, डबल्ड इटसेल्फ का मतलब क्या हो गया? इसको ऐसे हमने डबल कर दिया। ठीक है, एक बार फिर से ध्यान से समझना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अ गिवन लेंथ ऑफ वायर इज डबल्ड ऑन इटसेल्फ। अपने आप में इसको क्या किया गया? डबल कर दिया गया, मतलब इस तरह का हो गया। ठीक है, एंड दिस प्रोसेस इज रिपीटेड वंस अगेन, मतलब इसको फिर से हमने ऐसे डबल कर दिया। समझ में आ गया? तो क्या होगा? पहले ये वाला केस पढ़ते हैं। ठीक है, जब डबल करेंगे हम, तो जब डबल करेंगे तो लेंथ देखो क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा और ये थिक हो जाएगा, तो एरिया डबल ए हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो टोटल वॉल्यूम है वो तो फिक्स ही है ना। तो वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ होता है। तो इसीलिए जब लेंथ डबल होगा, लेंथ हाफ होगा, तो एरिया क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, ताकि एरिया इंटू लेंथ हमेशा सेम रहे। ठीक है, यानी वॉल्यूम उसका फिक्स रहे। अब इससे क्या होगा? जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स हो जाएगा। वो समझो कैसे होगा। पहले 4 टाइम्स जब हो जाएगा, कैसे? जब पहले था तो यहां पे रेजिस्टेंस क्या था? रेजिस्टेंस आ रहा था आर बराबर रो एल डिवाइडेड बाई ए ओरिजिनली। और जब एरिया डबल हो गया और लेंथ हाफ हो गया, तब रेजिस्टेंस जो नया वाला आएगा वो क्या आएगा? रो तो वही रहेगा, एल के जगह पे L/2 यूज होगा और एरिया के जगह पे 2A यूज होगा। तो ये फाइनली क्या आ जाएगा? रो इंटू L/2 इंटू, इसको जब रेसिप्रोकल करोगे तो 1/2A। तो क्या हो जाएगा? 1/4। ठीक है, 1/4 और इधर से क्या मिला? L डिवाइडेड बाई A इंटू रो। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है, तो लेंथ हाफ हुआ और एरिया डबल हो गया। तो ये जो नया R डैश आ रहा है वो क्या हो गया? 1/4 और इसको ओरिजिनल वाला R, तो 4 टाइम्स, या यूं कह सकते हैं 1/4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है,
चूंकि लेंथ डिक्रीज हो रहा था। अब देखो ये कह रहा है फिर से हमने क्या कर दिया, इसको रिपीट किया प्रोसेस, मतलब ये हाफ तो ऐसे भी हो गया था लेंथ में, अब और ज्यादा हाफ हो गया, इसका भी हाफ हो गया। तो अब क्या होगा, यहाँ पे देखो कितना टाइम्स, 1 में n स्क्वायर टाइम्स हुआ था, ठीक है। तो अब इसमें फिर 1 n स्क्वायर, मतलब फिर से 1/4 टाइम्स हो जाएगा, तो 1/4 और 1/4, तो 1/4 इंटू 1/4, तो ये कितना हो जाएगा 1/16 टाइम्स हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, अगर पहले रेजिस्टेंस 16 ओम रहा होगा तो अब 1 ओम हो जाएगा। ये है इसका मतलब। कैसे, क्या करने पे, जैसे ये डबल इसको ला करके इधर से ऐसे फोल्ड कर दिया, ऐसे कर दिया, इसके बाद फिर इसको और हाफ कर दिया, मतलब कुछ इस तरह का हो गया, ठीक है। मतलब जो लेंथ था 1/4 हो गया फाइनली, और एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस 1/16 टाइम्स हो जाएगा। कर लोगे, ये था क्वेश्चन नंबर 16। तो ये डायरेक्टली हम कर सकते हैं, ठीक है ना, इस फार्मूले से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, करा 2 रेजिस्टर्स ऑफ 10 ओम एंड 15 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। 2 रेजिस्टेंस हैं, दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं 6 वोल्ट की बैटरी से, मतलब कुछ इस तरह का ये बैटरी हो गया, इसके साथ ये 2 रेजिस्टेंस हो गए, एक 10 ओम का और एक 15 ओम का, इनको हमने कनेक्ट कर दिया। करा वैल्यू ऑफ करंट पासिंग थ्रू देन कंपेयर्ड, अब इसके थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है उसको कैसे हम कंपेयर कर सकते हैं, तो सीरीज में है तो दोनों में सेम करंट जाएगा, यानी इनके करंट को हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं, सेम करंट का मतलब 1:1 में दोनों में फ्लो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, द वायर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम, ये पूरा 20 ओम का एक वायर था, यहाँ डायग्राम में तुम देख सकते हो, यहां से यहां तक इसको हमने एक स्क्वायर के फॉर्म में, तो इसको ऐसे मतलब एक तरह से 4 पार्ट में ऐसे बेंड किया होगा हमने, पहले यहां से ले जा करके ऐसे बेंड किया होगा, फिर यहां से बेंड किया होगा, फिर यहां से बेंड किया होगा, ऐसे ला करके हमने मिला दिया होगा। तो अब देखो ये जब पूरा 20 ओम था, यानी एक पार्ट का अगर हम देखें तो कितना आ जाएगा 5 ओम, यानी यह भी 5 ओम हो गया, यह भी 5 ओम हो गया, और यह भी 5 ओम, और ये इसके 5 ओम, यानी सारी साइड 5 ओम की हो गई। व्हाट इज द रेजिस्टेंस अक्रॉस इट्स डायगोनल, तो ये डायगोनल हो गया हमारा, एक ये मान लिया, एक ये, तो ए बी सी डी था, ए सी डायगोनल के थ्रू हमें रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस निकालना है। तो यहां से मान लो करंट फ्लो कर रहा है, तो जब यहां से करंट फ्लो करेगा तो आगे जाकर के ये डिवाइड हो जाएगा, तो एक पार्ट इधर गया, एक पार्ट इधर गया। अब इसमें और इसमें सेम करंट जाएगा, मतलब ये दोनों सीरीज में हो गए, तो सीरीज में हो गए तो इन दोनों को मिला करके रेजिस्टेंस कितना 10 ओम, ऐसे इन दोनों को मिला करके रेजिस्टेंस कितना 10 ओम। अब ये जो नया हमारे पास ए और सी के बीच में, यहां से देखो ए और सी के बीच में जो हमारे पास नया रेजिस्टेंस बनेगा वो कितना हो जाएगा, दोनों 10-10 ओम के हो गए, ये भी 10 ओम और ये भी 10 ओम, तो ये दोनों सीरीज में हो गए 10 और 10 ओम। अब हमारे पैरेलल में हो जाएंगे, जब ये पैरेलल में हो जाएंगे तो 1/10 प्लस 1/10 ये नया रेजिस्टेंस आएगा, तो ये हो जाएगा 2/10 यानी 1/5 ओम रेजिस्टेंस। तो नया जो रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा 5 ओम का रेजिस्टेंस होगा, फाइनल होगा जो, यही हमारा आंसर हो जाएगा क्या 5 ओम। समझ में आ गया कैसे किया हमने, 5 सीरीज में तो 10 और ये भी 10, तो फिर दोनों पैरेलल में तो कितना आ गया 5 ओम। कर लोगे।